बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर शाहिद सफदर लगारी। मैं नायब सदर रह चुका हूँ बहावलपुर, जो डिवीज़नल उसकी बॉडी है बहावलपुर रीजन का। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में भी फाइनेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। आज मैं मुखातिब हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जनाब एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब और ख़ास तौर पर नदीम खान साहब, मैं आपको मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है, जो कोच की तकरीर हुई है मौलवी मुदस्सिर की, मैं हैरान हूँ कि ऐसा अंधा कानून है कि वो एक ही टाइम में 3 जगह पे उसकी जॉब है। वो वापडा में एम्प्लाई है, मुल्तान इलेक्ट्रिक के साथ, मैपको के साथ असिस्टेंट लाइनमैन, वहाँ से वो तनख्वाह वसूल कर रहा है। दूसरे नंबर पे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कोच है, वहाँ से वो तनख्वाह वसूल कर रहा है। तीसरे नंबर पे अब उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का कोच लगा दिया है। अब वो वहाँ से भी अपनी जो है ना हैंडसम पैकेज ले रहा है, सैलरी ले रहा है। मेरा पहला सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, नदीम खान साहब आपसे, किस कानून के तहत एक बंदा एक ही टाइम में 3 जगह पे नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है? मेरा दूसरा जो इशू है, अंधेर नगरी की इंतहा मची हुई है। आकिब जावेद जो कि पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ है, आकिब जावेद जो कि बहावलपुर स्टैग की तरफ से खेला हुआ है, आकिब जावेद जो कि बहावलपुर रीजन की तरफ से खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तरफ से खेला हुआ है, कैद आजम ट्रॉफी ग्रेड 2 खेला हुआ है, कैद आजम ट्रॉफी ग्रेड 1 खेला हुआ है, उसे एक भी मैच नहीं खिलाया गया। नदीम खान साहब, आपके मुकर्रर करदा कोच ने उसे अपनी जाती अना की भीड़ चढ़ा दिया है, और उसके मुकाबले में किसे प्रेफर किया गया? आपकी मिली भगत से, आपके साथ मिली भगत करके मौलवी मुदस्सिर ने फैसलाबाद का एक ऐसा खिलाड़ी साद महमूद डार, जो अंडर 16 फैसलाबाद रीजन से खेला, अंडर 19 फैसलाबाद रीजन से खेला। मेरे पास ये सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और इंशाल्लाह मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपके चेयरमैन जो है एहसान मानी, मैं सबको इंशाल्लाह ये अभी मैं डाक यहाँ से रवाना कर रहा हूँ और प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। फैसलाबाद रीजन के प्लेयर को पैसे लेके, रिश्वत लेके डाका डाला गया मुजफ्फरगढ़ के, जो सबसे ज्यादा जिसकी सीवी स्ट्रांग है, और प्रेफर किसे किया गया? जैसे पैसे लिए गए। मैं यहां पे एक और सवाल आपसे, नदीम खान साहब, मैंने आपको कई दफा टेलीफोन किया और आपने हर दफा जो है ना वो ऐसी बेरुखी के साथ उसका वो किया, रद्द-ए-अमल दिया, टाला। मोहम्मद जुनेद, जिसको आपने मुजफ्फरगढ़ का कप्तान बनाया, मोहम्मद जुनेद जिसको आपने मुजफ्फरगढ़ का कप्तान बनाया, उसका टीम में नाम नहीं है। मंजूर इलाही साहब, वसीम हैदर साहब टीम सेलेक्ट करने आते हैं, 20 रुकनी टीम सेलेक्ट होती है, उन्होंने जुनेद को सेलेक्ट नहीं किया। जब राब्ता किया गया तो जवाब मिला कि उसका आपने एटीट्यूड देखा था, हम उसकी वो गेंदें देखी थी, सेलेक्टर नहीं सेलेक्ट करके गए। फिर बोर्ड ने 18 या 20 दिन बाद हर उसमें डिस्ट्रिक्ट में कहीं 2 तब्दीलियां की, कहीं 3 की, नए प्लेयर इजाफी डाले। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 नए प्लेयर इजाफी डाले, 22 रुकनी टीम होगी। जुनेद को फिर भी नहीं सेलेक्ट किया गया। और उसके बाद नदीम खान साहब, आपने खसूसी इजाजत दी, टीम में नहीं है उसका नाम, अंधेर नगरी है, आप जैसे नाअहल तरीन लोग मुसल्लत है हम पे, और आपने खसूसी इजाजत दी कि सेलेक्टर अगर सेलेक्ट नहीं करके गए तो उसको खिला लो। आप खिला नहीं लो, पूरे उसको जो है ना मुसल्लत कर दो हम पे, उसे जो है ना वो कप्तान बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का।
तो मैं आपसे यहां एक सवाल करता हूं, जब सेलेक्टर ही सिलेक्ट नहीं करके गए, जब उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को इस काबिल नहीं समझा, तो आप कौन होते हैं एसी रूम्स में ठंडे कमरों में बैठकर अपने गलत फैसले हम पर मुसल्लत करने वाले, जो हम दिन रात 24 घंटे ग्राउंड के अंदर रहते हैं। मौलवी मुदस्सिर ने, एक खिलाड़ी हैं हमारे बासलाहियत खिलाड़ी हैं आमिर इजाज सिटी जिमखाना के, और भाई 39 साल के वो मेरे हम उम्र है, हम तो खैर वेटरन में चले गए हैं। 39 साल आमिर इजाज 6 मैच खेला है। पीसीबी नदीम खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां गई आपकी पॉलिसी? आपने जो पिछले लास्ट टाइम जो ट्रायल हुए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि 30 साल से जो ऊपर के खिलाड़ी हैं उन्हें सिलेक्ट मत करें, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने कुछ कहीं जाना होता तो जा चुके होते। अब ये 39 साल आमिर इजाज जो कोच से भी बड़ा है, जो कोच के बुनियादी क्लब का कैप्टन है, वो मैच खेल रहा है। इसके मुस्तकबिल को आप कहां देखते हैं? अगर आपने मौका देना ही था आमिर इजाज को, तो आप 10 साल 15 साल 20 साल पहले मौका देते। तो कोई वेटरन की टीम बनाने लगे हैं आप? ये हो क्या रहा है? आपकी तो पॉलिसी ये है कि यंग टैलेंट को हम जी इनकलाब लेके आ रहे हैं, हम जी तब्दीली लेके आ रहे हैं। यही है आपकी तब्दीली कि आप 20 साल 16 साल 19 साल की जगह आप 39 साल के प्लेयर्स को मौका दें, और जो जिन्होंने पाकिस्तान खेला हुआ है, अभी उनकी उम्र ही 24 साल है, उनको आप एक मैच भी ना खिलाएं। जुल्म की भी कोई हद होती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग किसी खास एजेंडे पे आए हैं। मुल्क दुश्मन अनासर नहीं होते। आप हमारे क्रिकेट के साथ वो सलूक कर रहे हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर करते हैं। ऐसा लगता है आप हमारे शहरी नहीं हैं, अदरवाइज आप ऐसे फैसले करते। आपको नजर नहीं आता कि इधर ग्राउंड पे क्या हो रहा है? आपने एक ऐसे बंदे को कोच लगा दिया है जिसका माजी में कालादम तंजीम के साथ वो उसके यूनिट का सरबराह रहा है, मकामी यूनिट के। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती। आप जैसे हॉकी को, जैसे स्क्वैश को एक, मैं कहूँगा कि एक पूरी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान से उसे कम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। आप भी उसी पॉलिसी पे गामजन है। खान साहब को तो नहीं है पता क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है। आपकी पॉलिसी ज़रूर है कि हम क्रिकेट को भी जड़ से उखाड़ेंगे, जो कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का इस वक्त सबसे महबूब तरीन गेम है। आखिर में मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि मेरे वज़ीर आज़म हैं, पूरे मुल्क के वो वज़ीर आज़म हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, खान साहब आप एक स्पोर्ट्समैन, आलमी सतह के हीरो, क्रिकेट के नामवर तरीन प्लेयर, आप हमारे भी लीडर हैं। 3 साल में आप कौन सी खातिर खा तब्दीली लेके आए हैं? माँ सिवाय हमें सिर्फ ये फ़ख्र होता है कि हमारा वज़ीर आज़म हैंडसम है। कोई एक महकमा बता दें जिसमें आप तब्दीली लेके आए। क्या महकमों में तब्दीली के लिए भी किसी फंड्स की ज़रूरत होती है? चलो महंगाई नहीं कंट्रोल होती, मैनेजमेंट तो कंट्रोल करें। खान साहब आपने बड़ी तवील जद्दोजहद की है, 22 साल। मेरा ये सबसे अहम है, आज के जो उसका वीडियो का सबसे अहम बयान है, बड़ी तवील जद्दोजहद की। हम भी आपके साथ खड़े हैं, 96 के आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह की बातें होती हैं कि मैशियत में बेहतरी आ रही है, GDP ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके समरात, उसके असरात निचली सतह पे तो नहीं आ रहे। कोई महकमा तो ठीक नहीं हो रहा। दर्जनों महकमे हैं हमारे जो सूबे के पास, कोई एक महकमा जिसे आप कहें कि ये जी मिसाली महकमा हो गया है। आइंदा पता है क्या होगा खान साहब? जिस तरह के ख्वाब आपने दिखाए हैं हमको, पूरी अवाम को, अवाम अब किस पे ऊपर एतबार करेगी? मुस्तकबिल में कोई लीडर बन ही नहीं सकता। जिस तरह का काम आपने अपनी अवाम के साथ किया है, कोई लीडर बन ही नहीं सकता। अवाम अब किसी के ऊपर एतबार नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपके ऊपर ऑलरेडी एतमाद कर चुके हैं। मरकज़ में आपकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन आप जीते, कश्मीर में आप जीते, लोग तो आप
के ऊपर हर जगह एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब आपके पास 3 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, आपके पास कोई 18 से 20 माह है, आगे इलेक्शन है, तो कौन सी कोई खातिर खा आप चेंज लेके आए, तब्दीली लेके आए। हम एक दफ़ा, मुझे लग रहा है, मुझे ख़तरा है कि हम एक दफ़ा फिर आले शरीफ के महकूम होंगे, हम एक दफ़ा फिर आले ज़रदारियों के वो महकूम होंगे। इस मुल्क में पता नहीं हकीकी तब्दीली कब आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।